बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 की GDB सोल्यूशन 110% करेक्ट सोल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट। आपको इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा, कैसे आप इसमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इसको बनाना कैसे है लाइव आपके सामने बनाऊँगा, आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह इस GDB में आप फुल मार्क्स ले सकते हो। GDB हमारी जो है वो मंडे 12 को ओपन होगी, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो मई 13 होगी, जिसमें आप इसको सबमिट कर सकते हो। और ये एक ही दफ़ा सबमिट होती है, बार बार ये सबमिट नहीं होती। ड्यू डेट इसके अंदर जो है ना वो आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। हमारी GDB जो है वो सिनेरियो इन्होंने कुछ यहाँ पे दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसका हम फिर आंसर देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, और कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ आपको समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 जो सिस्को कोर्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। डिटेल्ड कैसे अकाउंट बनता है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी से आप इसका अकाउंट वगैरह बना के रख लें, और अगर आपने ये पेड पे बनवानी हुई तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, आपने बनवा लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले GDB का जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ईजी है बहुत। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। हु इज़ पैशनेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स इन देयर लाइब्रेरी। उसकी जो लाइब्रेरी उसमें जो वेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स है उसको वो ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, उसको मैनेज करना चाह रहा है। तो उसके लिए वो चाहता है कि दे वांट टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम। एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम हो जिसमें वो इजीली अपनी बुक्स को ट्रैक कर सके, उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर सके, कितनी पड़ी हैं, कितनी इशू हो चुकी हैं, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो कि बुक्स का पब्लिशर कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और वो लाइब्रेरी जो है वो हैज़ अ फिक्सड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ईच कैटेगरी विद लिमिटेड कैटेगरीज। लिमिटेड कैटेगरीज के अंदर ईच कैटेगरी ऑफ बुक्स के फिक्सड नंबर है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि एक कैटेगरी जिसके अंदर 10 बुक्स अवेलेबल हैं, इसी तरह हर कैटेगरी के अंदर 10 है। तो ये फिक्सड नंबर ऑफ बुक्स है जो हर कैटेगरी के अंदर विद लिमिटेड कैटेगरीज में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लाइब्रेरियन है हैज़ आउटलाइंड देयर स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LMS भी बोलते हैं या आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए उसने हमें स्पेसिफिकेशंस भी दे दिए हैं, रिक्वायरमेंट्स भी दे दिए हैं। हमने उसके ऊपर जो है ना वो अपना एक प्रोग्राम उसको बना के देना है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, ठीक है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि द सिस्टम नीड्स टू स्टोर द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ द ईच बुक इन देयर लाइब्रेरी। यानी कि जो सिस्टम है, जो हम LMS बनाएंगे, जो इस तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जो स्टेटस है हर बुक का वो लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए कि कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, कितनी बुक्स इशू हो चुकी हैं, ठीक है। एंड द अवेलेबिलिटी स्टेटस शुड बी अपडेटेड व्हेन एवर अ बुक इज़ इशूड और रिटर्नड। जब भी कोई बुक हम न्यू किसी बंदे को इशू करेंगे या वो रिटर्न करेगा तो वो अवेलेबिलिटी स्टेटस जो है ना वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो ये है कि द सिस्टम नीड्स टू स्टोर डिटेल्स ईच बुक इंक्लूडिंग द बुक टाइटल, ऑथर, कैटेगरी एंड पब्लिशर। अब जो हम सिस्टम बनाएंगे ना उसके अंदर ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि वो स्टोर कर सके हर डिटेल्स। यानी कि जो बुक की पूरी डिटेल होती है कि बुक का टाइटल क्या है, जो नेम होता है, उसका ऑथर लिखने वाला कौन है, कैटेगरी बुक की कौन सी है, और पब्लिशर ईयर जो है वो क्या है, या पब्लिशर पब्लिश करने वाला बंदा कौन है। तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट उन्होंने हमें बताई है उसके अंदर उन्होंने हमें बोला है कि द सिस्टम शुड अलाउ द लाइब्रेरियन टू जनरेट कैटेगराइज्ड समरीज। यानी कि जो सिस्टम है वो लाइब्रेरियन जो है ना वो खुद उसको चला सके और उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज जो है ना वो जनरेट कर सके, जिसके अंदर वो अपनी बुक्स को टाइटल्स के ज़रिए या हर कैटेगरी के ज़रिए या हर पब्लिशर की जो बुक्स होंगी उसके तौर पे लिस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल कि ऐसा सिस्टम हो कि लाइब्रेरियन क्या करे कि यहाँ पे पब्लिशर, एक स्पेसिफिक पब्लिशर है, उसका नाम लिखे और उस कैटेगरी में वो बुक्स लिस्ट कर दे जो उस पब्लिशर ने पब्लिश की है। सेम एज इट के वो बुक
बुक की कैटेगरी कौन सी है या बुक के टाइटल कौन से हैं या उनका ऑथर कौन सा है, तो उसकी बेस पे वो उनकी लिस्ट बना सके। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम के अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए। और इसी सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एबल होना चाहिए, ये इतना सिस्टम इस काबिल हो कि ये मल्टीपल जो बुक एंट्रीज होंगी उनको भी हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल कि एक कैटेगरी है या एक पब्लिशर है, एक पब्लिशर यहाँ पे हमारे पास है, तो उसकी जितनी भी बुक्स होंगी जो उसने पब्लिश की होंगी, जो उसने पब्लिश की सारी बुक्स जो है ना वो यहाँ पे हम मल्टीपल एंट्रीज के साथ ऐड कर सकें या रिमूव कर सकें, जो हो वो इस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए सलाहियत। ठीक है, अब इसके लिए हमने करना क्या है, एज अ C++ डेवलपर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर सजेशन फॉर ईच गिवन रिक्वायरमेंट, कंसीडर विच टाइप ऑफ अरे 1D और 2D वर्क बेस्ट। यानी कि ये जो 3 रिक्वायरमेंट है इनके बारे में हमने सबसे पहले तो ये बताना है कि ये इनके अंदर जो अरे है वो 1D अरे लगेगी या 2D अरे लगेगी, कौन सी इसमें बेस्ट वर्क करेगी। और फिर हमने ये बताना है कि वो वर्क बेस्ट क्यों करेगी, बाय कंसिडरिंग देयर एक्सेस टाइम, देयर एफिशिएंसी एंड देयर मेमोरी रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने ये बताना है अपना आंसर। और इस आंसर को हमने शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर स्टोरेज टेक्निक, यू नीड टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद देयर योर चॉइस। जस्ट हमने ये बताना है सबसे पहले कि ये अरे जो है वो 1D है या 2D है, और उसके बाद हमने उसकी वजह बतानी है कि वाई 1D जो है ना वो इस फ्रेम में, इस रिक्वायरमेंट में इजीली वर्क कर रही है, उसका एक्सेस टाइम इजीली अच्छा है, एफिशिएंसी अच्छी है, या मेमोरी रिक्वायरमेंट हाई या लो है, वो भी हमने बताना है। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन में हम ईच रिक्वायरमेंट को अलग अलग से डिफ़ाइन करेंगे और अलग अलग से उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जो यहाँ पे मैंने लिख दी है अगेन, जिसमें उन्होंने हमें सिंपल यही बोला है कि हमने अवेलेबिलिटी स्टेटस चेक करना है हर बुक का लाइब्रेरी के अंदर, तो ये सिस्टम के अंदर नीड होनी चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी स्टेटस शुड बी अपडेटेड व्हेन एवर अ बुक इज़ इशू और रिमूव्ड। जब भी कोई बुक आएगी, रिटर्न होगी या इशू होगी, तो वो भी अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो आंसर हमने लिखना है वो है कि अरे टाइप कौन सी होगी। तो उसके लिए जो अरे टाइप हमारे पास होगी वो 1D अरे होगी। बेसिकली 1D अरे जो 2D अरे होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। 1D अरे आप ये कह सकते हो कि जस्ट वन एक ही वे है जिसके ऊपर आपने चलना है, एक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बुक्स जो हैं वो मल्टीपल कैटेगरीज़ की होंगी, लेकिन हमने उसके अंदर चेक क्या करना है, अवेलेबिलिटी स्टेटस, कि आया वो बुक चाहे वो जिस भी कैटेगरी की है, पब्लिशर की है, ऑथर की है, हमने जस्ट ये चेक करना है। हमारा जो चेक करने का मकसद क्या है, वो जस्ट वन है कि उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो चाहे जो भी ऑथर है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो 1D अरे बेस्ट होता है। और 2D जो अरे होता है उसमें दो चीज़ें, हमने दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल हमने अवेलेबिलिटी भी स्टेटस चेक करना है एक बुक का, और हमने ये भी चेक करना है कि वो किस ऑथर की है या वो फिर किस पब्लिशर की है। ठीक है, या उसकी कैटेगरी अलग से कोई है। ठीक है, दो चीज़ें अगर हमने फाइंड करनी होगी, दो चीज़ों को हमने देखना होगा, तो उसके लिए हम 2D अरे का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास लाइंस भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, और टेबल के अंदर मतलब कि कॉलम भी होते हैं और रोज़ भी होते हैं। ठीक है, 2D के अंदर। लेकिन 1D के अंदर जस्ट वन चीज़ होती है, स्ट्रेट चीज़ होती है, जिसमें हमने जस्ट उसको चेक करना होता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, अब हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो हमारे पास रिकमेंडेड अरे टाइप बनता है वो हमारे पास है 1D अरे। ठीक है, 1D अरे आपको ये सबसे पहले आपने ये लिखना है कि रिकमेंडेड अरे टाइप जो फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके लिए है 1D अरे। अब ये क्यों 1D अरे हमने चूज़ किया है, इसको हमने अपनी जवाब पेश करना है। तो सबसे पहले इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1D अरे इज़ अ सुइटेबल, ठीक है, 1D अरे इज़ अ सुइटेबल फॉर ट्रैकिंग द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ ईच बुक वेयर ईच एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू अ बुक्स अवेलेबिलिटी। हर एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर करस्पॉन्ड कर रहा होगा, और वो है बुक की अवेलेबिलिटी, जस्ट वन। यानी कि अगर तो अवेलेबल होगा तो हम लाइक करेंगे कि 1 है, ठीक है, और अगर नहीं है तो जस्ट 0। ठीक है, दैट्स इट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर ये वर्क करेगा। और दूसरी जो इसकी रीज़न जो उन्होंने हमें पूछी थी कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो अवेलेबिलिटी जो स्टेटस है वो बेसिकली सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है पर बुक। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि देयर इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने फाइंड करनी है। तो 1D अरे जो है वहाँ पे मिनिमाइज़ करेगा, मेमोरी यूज़ जो होगा वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होगा और सिंप्लीफाइज एक्सेस होगी, कोई इसमें लंबा चौड़ा खाता नहीं होगा। यानी कि एक तो ये एफिशिएंसी होगी और इसकी जो एक्सेस टाइम होगा वो भी सिंपल होगा, सिंप्लीफाई होगा, कोई
इसमें लंबा चौड़ा खाता नहीं होगा और इसकी एफिशिएंसी इस वजह से बेहतरीन होगी। ठीक है, थर्ड जो हमने जवाब पेश किया यहाँ पे वो ये है कि जो इसकी मेमोरी यूज़ होगी वो बिल्कुल एफिशिएंट होगी। देखें 1D अरे इज मेमोरी एफिशिएंट एंड रिक्वायरिंग लेस स्पेस कंपेयर टू 2D अरे फॉर दिस पर्पस। 2D अरे के निस्बत 1D अरे के अंदर सिंपल फंक्शन है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली वो उसको एक्सेस कर सकता है, तो मेमोरी जो यूजेज होगा वो भी बिल्कुल लेस होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो उन्होंने हमें रिक्वायर की थी लाइब्रेरियन ने, वो हमने यहाँ पे अपने एक रिक्वायरमेंट के अंदर वो सारी कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल बुक अवेलेबिलिटी कितनी है, 100 है, 100 बुक्स हैं, दैट्स इट। उसके बाद अवेलेबिलिटी स्टेटस हमारे पास आ जाएगा कि आया कि अगर वो अवेलेबल है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है, जो भी हमने अपना एक रिक्वायरमेंट रखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड में हमने क्या करना है कि स्टोरिंग बुक डिटेल्स, यानी कि सिस्टम नीड्स टू स्टोर डिटेल्स अबाउट ईच बुक। हर बुक की डिटेल के साथ सिस्टम ने उसको स्टोर करना है कि जो बुक है उसका टाइटल क्या है, बुक का ऑथर कौन सा है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका पब्लिशर कौन सा है। मल्टीपल जो है ना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, जिसके लिए हमें सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे जो 1D है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें हमारे पास जो रिकमेंडेड अरे टाइप है वो कौन सी है, 2D अरे है जो हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब इसकी रीज़न अगर हम प्रोवाइड करें तो स्ट्रक्चर इसकी बात करें तो इसमें देखें मैट्रिक्स लाइक फॉर्मेट है, यानी कि आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, और रो भी है। ठीक है, कॉलम और रो का जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे आप देखो तो रो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी बुक को। ठीक है, और जो कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक, ये जो नीचे वाले कॉलम होते हैं इस तरह से वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को करेगा, यानी कि जैसे टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, कैटेगरी क्या है, पब्लिशर क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो बुक्स का नेम आ जाता है। ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि ऐसे बुक्स का आपका नेम आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना उनकी हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी कि इसका फलां ऑथर है, इसका ये है वो है। ठीक है, तो वो मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, इस वजह से हम 2D अरे जो है ना उसको यूज़ करेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी देखें तो एज़ कंपेयर टू 1D अरे इसकी एफिशिएंसी तो थोड़ी कम होगी, लेकिन इज़ एफिशिएंट यूजिंग इंडाइसेस करस्पॉन्डिंग टू द बुक पोजीशन एंड एट्रीब्यूट। इसकी जो बुक पोजीशन एट्रीब्यूट उनके ऊपर भी थोड़ी सी डिपेंड करती है। एंड दिस स्ट्रक्चर सपोर्ट्स क्विक लॉकअप्स एंड मॉडिफिकेशन। इसके अंदर क्विक लॉकअप्स भी होते हैं, मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, लेकिन 1D अरे से कम ही होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अलग से। ठीक है, उसके अलावा मैं बताऊँगा कैसे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके अलावा जो इसके अंदर मेमोरी यूजेज होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने मल्टीपल जो है ना वो ब्लॉक्स यूज़ करने होते हैं, कॉलम्स एंड उसके बाद उसके जो रोज़ हैं और मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे हर एट्रीब्यूट के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए, हर जो मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए। तो जिससे जो होता है ना इसकी जो फ्रेगमेंटेशन बनती है और ओवरहेड जो है ना वो रिड्यूस होता है, लेकिन मेमोरी जो यूजेज होगा वो इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एफिशिएंटली यूटिलाइज मेमोरी। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये इसकी हमारे पास रीजंस हैं कि वाई 2D अरे जो है वो रिकमेंड की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो, नोट करें तो स्ट्रिंग बुक्स है, स्ट्रिंग यानी कि हमने एक ऐड कर दिया अपना, फॉर एग्जांपल एक हमने कुछ चीज़ फाइंड करनी तो उसके लिए हमने अपना इनपुट दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बुक्स हैं, उसके बाद बुक्स कितनी 100, उसके बाद 4 उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से हैं, जिसमें हमारे पास डिटेल आ जाएगी ऑथर की, कैटेगरी की, पब्लिशर की, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो ये है कि हमने क्या करना है कि द सिस्टम शुड अलाउ द लाइब्रेरियन टू जनरेट कैटेगराइज्ड समरीज, यानी कि सिस्टम इस काबिल हो कि वो लाइब्रेरियन को इस काबिल बना दे कि लाइब्रेरियन खुद ही जो है ना वो कैटेगराइज्ड समरीज बना सके, जैसे कि लिस्टिंग ऑल बुक्स टाइटल्स अंडर ईच कैटेगरी और पब्लिशर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पब्लिशर है तो उसकी जितनी भी बुक्स हैं उसको एक कैटेगरी के अंदर लिस्ट कर सके, तो इस काबिल बना दे। एंड द सॉल्यूशन शुड आल्सो बी एबल टू हैंडल मल्टीपल बुक्स एंट्रीज अंडर द सेम कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर हम एक पब्लिशर की जितनी भी बुक्स हैं उनको ऐड करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो मल्टीपल एंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो काम करे और एफिशिएंटली वर्क भी करे। तो इसके लिए जो है ना वो अगेन देखें तो सिंगल जो अरे है 1D अरे जो है ना वो यहाँ पे अगेन काम नहीं कर रहा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2D अरे, जो इसके लिए रिकमेंडेड है, जिसमें ये इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ कि अब 2D अरे इसमें क्यों यूज़ करेंगे हम, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद टेबल मैंने बनाया वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 2D अरे जो होगा कैन बी यूज टू स्टोर कैटेगराइज्ड समरीज वेयर ईच रो रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। समझे
समझें, ठीक है। एक रो जो है ना वो कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट करेगी कि फॉर एग्जांपल ये ऑथर है या जो भी है, और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो कॉलम जो होगा वो लिस्ट करेगा बुक्स को अंडर दी कैटेगरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है एक, तो जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम ये बन रहा है, ये वाला कॉलम जो बन रहा है ये क्या होगा, ये बुक्स की लिस्ट को यहाँ पे जो है ना बुक्स को लिस्ट करेगा इस कॉलम के अंदर, और यहाँ पे हमारी जो ये वाली रो होगी ये जस्ट एक कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा बेसिकली। उसके बाद जो एफिशिएंसी इसकी अगर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स लॉज फॉर एफिशिएंट जनरेशन ऑफ समरीज बाय इटरेटिंग थ्रू द रोज कैटेगरीज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इटरेट हमने यहाँ पे किया है ना, जिसकी वजह से एफिशिएंट जनरेशन होगी, ठीक है। एफिशिएंसी है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन 1D अरे से कम ही है, ठीक है। और मेमोरी यूजेज की अगर बात करें तो एज़ कम्पेयर टू 1D अरे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया 2D अरे जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, और कैटेगराइज समरीज होती हैं, तो इसलिए वो मोर मेमोरी जो होती है ना उसको रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू 1D अरे, ठीक है। तो मतलब 2D अरे जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है कि ये मेमोरी यूज़ ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा जो है ना वो कम्प्लेक्स होगा, और कैटेगराइज इसने करनी है डिफरेंट समरीज इफेक्टिवली, तो उसके लिए मेमोरी यूजेज इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आप यहाँ पे ले सकते हो। स्ट्रिंग कैटेगरीज है जिसमें 10 हो गई, 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है, और आप टू 10 बुक्स आप पर कैटेगरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे 10 बुक्स हैं, मल्टीपल एंट्रीज हैं एक कैटेगरी के अंदर जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एट दी एंड हमारे पास जो टेबल है, टेबल में सिंपल मतलब इनका निचोड़ है बेसिकली, ठीक है। जो पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखें कि हमने बुक अवेलेबिलिटी को ट्रैक करना है, तो उसमें 1D अरे हम यूज़ करेंगे, और उसका एक्सेस टाइम जो होगा वो बिल्कुल 1 होगा, यानी कि 1 ऑपरेशन आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जस्ट 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जिसके ऊपर उसने एक्सेस करना होगा, और एक्सेस टाइम उसका हाई होगा, ठीक है। और उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बिल्कुल हाई होगी, मेमोरी यूजेज उसकी बिल्कुल लो होगा, ठीक है। स्टोरिंग बुक डिटेल जो सेकंड हमारे पास है उसके अंदर 2D अरे का यूजेज होगा, और ऑपरेशन पर एक्सेस भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास या तो हम कॉलम को एक्सेस कर रहे होंगे, या फिर हम जो है ना वो जो है रो को एक्सेस कर रहे होंगे, या कॉलम को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी वो हाई होती है, इसके लिए मेमोरी यूजेज थोड़ा मॉडरेट होता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो हमारे पास होता है उसमें हमने समरीज कैटेगराइज करनी होती है, 2D अरे हम यूज़ करते हैं, और n पर समरी जो है ना वो ऑपरेशन यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पर जो हमारे पास मल्टीपल एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होंगी तो उसके हिसाब से हमारे पास इसका एक्सेस टाइम होगा, और मॉडरेट होगा, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी मॉडरेट है, हाई नहीं है और ना ही लो है, ठीक है। लेकिन जो मेमोरी यूजेज है इसका हमारे पास थर्ड का इसका हाई है। तो ये टेबल भी आप इसको बना सकते हो, और दूसरी चीज़ें भी। अब आपने LMS में बनानी कैसे, देखिए सबसे पहले अगर इतना क्वेश्चन का आंसर आप दो जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर है और इजीली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर चेंजिंग लाजमी करनी है, चाहे थोड़ी करें ज़्यादा करें, आपने चेंजिंग करनी। चेंजिंग आप कैसे करनी है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जैसे 1 है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टाइटल लिखा है, तो आप भी इसी तरह शॉर्ट टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद आपने ये चीज़ लिख देनी है कि 1D अरे जो है ना वो मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, और उसके बाद उसकी वजह आपने लिखनी। तो वजह आप इसी तरह पॉइंट बना लें। एफिशिएंसी में आप बता दें क्योंकि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है, तो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मेमोरी यूज़ जो होगा वो बिल्कुल कम होगा, और जो एक्सेस होगी वो बिल्कुल सिंप्लीफाई होगी, हाई लेवल ऑफ एक्सेस होगी, मसला ही कोई नहीं होना, ठीक है। इसी तरह सेकंड में आप एग्जांपल देना चाहें तो दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। सेकंड का आप इसी तरह अगेन दे दें, और इसकी रिकमेंड अरे टाइप बता दें, और स्ट्रक्चर ऑफ एफिशिएंसी मेमोरी यूजेज अपनी वर्डिंग में लिख दें, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके पॉइंट्स बना के लिख दें, और थर्ड एग्जांपल दे दें। थर्ड का भी आप सेम एज इट कर दें, और इसकी रिकमेंडेड अरे भी बता दें, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी बता दें, ठीक है। ये चीज़ें सारी यहाँ पे आपकी हो जाएंगी, ठीक है, और इजीली आपका टेबल भी बन जाएगा, और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल हो जाएगी, ठीक है। होप सो ये यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने इसको LMS पे सबमिट कर लेना। 1 मिनट लगेगा आपका सबमिट करने में, टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।